नमस्कार स्टूडेंट्स जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं जो इस वक्त समाज कल्याण की छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि समाज कल्याण की जो छात्रवृत्ति है वो शुरू हो चुकी है। इसकी स्टार्टिंग तिथि और इसकी अंतिम तिथि, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस छात्रवृत्ति को अप्लाई कौन कर सकता है, ये छात्रवृत्ति कौन कौन से कैटेगरी के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एजुकेशन वाले विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कॉलेज इसके अंदर आती हैं, कौन से एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं, ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समाज कल्याण की जो छात्रवृत्ति होती है, ये छात्रवृत्ति सभी विद्यार्थियों के लिए होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी होती है बीपीएल कैटेगरी, विकलांग कैटेगरी, विडो कैटेगरी और अनाथ जो भी बच्चे हैं, जो घुमंतु या फिर कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, वो अगर ऐसी एजुकेशन में अगर इंटर करते हैं, जैसे कि वो कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं या फिर वो कोई प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड है, बीएसटीसी है, वो इस प्रकार का कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर है और जो विद्यार्थी राजस्थान के हैं, वो सभी विद्यार्थी जो हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि काफी विद्यार्थी जो हैं वो अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति अप्लाई करते हैं, अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत प्रकार की छात्रवृत्ति होती हैं, लेकिन आप कौन सी छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको एक से अधिक छात्रवृत्ति या गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी योजना है जो छात्रवृत्ति से रिलेटेड है, उस योजना का आपको बेनिफिट एक ही छात्रवृत्ति का लेना है। कई विद्यार्थी अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति अप्लाई करते हैं, जो सीएम स्कॉलरशिप भी अप्लाई करते हैं, समाज कल्याण की छात्रवृत्ति भी अप्लाई करते हैं, या अदरवाइज कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कोई छात्रवृत्ति होती है उसको भी अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको आपकी एजुकेशन संस्था जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस संस्था में आपका जब आवेदन जाता है तो वो संस्था जो है वो आपके आवेदनों की पूरी जांच करती है कि इन्होंने कहीं एक से अधिक छात्रवृत्ति तो अप्लाई नहीं कर रखी है। अगर एक से अधिक छात्रवृत्ति अगर आपने अप्लाई कर रखी हैं तो आपको सिर्फ एक ही छात्रवृत्ति के अंदर अप्लाई माना जाएगा, बाकी आपकी सभी कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको एक से अधिक छात्रवृत्ति जो है वो अप्लाई नहीं करनी। जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनका रेगुलर एडमिशन है, जो विद्यार्थी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों को जो एनएसपी स्कॉलरशिप है या फिर ये समाज कल्याण की छात्रवृत्ति है, इसके लिए आवेदन नहीं करना है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंदर अपना आवेदन अप्लाई कर चुके हैं। अब आपको समाज कल्याण और एनएसपी जैसी स्कॉलरशिप है उनके लिए आप पात्र नहीं हैं, उनके लिए आप आवेदन अगर ना लगाएं तो ही ज्यादा बेहतर होगा, वरना आपका वो रिजेक्शन में चला जाएगा, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, जो इसकी पात्रता नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो समाज कल्याण की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर वो एनएसपी की छात्रवृत्ति है उसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। और जो एनएसपी की छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हैं वो समाज कल्याण की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अप्लाई न करें, क्योंकि वो एक ही संस्था है जहां पे आपका रेगुलर एडमिशन है। एक संस्था आप ही का एक ही आवेदन को अप्रूव करेगा, इससे ज्यादा छात्रवृत्ति जो है वो आपकी अप्रूव नहीं करेगा। काफी विद्यार्थी भ्रमित होकर एक से अधिक छात्रवृत्ति अप्लाई करते हैं और उसके बाद ढूंढते रहते हैं कि हमारी वो तो आ गई लेकिन वो दूसरी वाली नहीं आई। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप सिर्फ एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं एक स्टेट के अंदर, एक एजुकेशन के समय, एक जो वर्तमान का जो अध्ययन है उसमें आप किसी भी एक योजना का लाभ ले सकते हैं, एक से अधिक योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। इसलिए छात्रवृत्ति को अप्लाई करते समय तमाम विद्यार्थी जो हैं वो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि हम किस प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए पात्र हैं या नहीं, या हमें इस छात्रवृत्ति को अप्लाई करना है या नहीं, इन बातों का विशेष करके ध्यान रखेंगे। समाज कल्याण की जो छात्रवृत्ति है इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मुख्य क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से विद्यार्थी इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SC/ST के जितने भी तमाम विद्यार्थी हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जिनके घर में 2 लाख रुपए से ऊपर इनकम का कोई सोर्स नहीं है,
वो सभी विद्यार्थी जो है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी समाज कल्याण की छात्रवृत्ति को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो कॉलेज में रेगुलर एडमिशन हो उनका, चाहे वो बीएड या बीएसटीसी में उनका रेगुलर एडमिशन हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी प्रकार का एडमिशन हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या फिर गवर्नमेंट की किसी भी संस्था में वो अपना एजुकेशन जो कोर्स है वो कर रहे हो, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। वो विद्यार्थी परेशान ना हो, जो अगर बीपीएल कैटेगरी में नहीं है तो वो विद्यार्थी इसके पात्र नहीं होते, क्योंकि ये उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई योजना है जो विद्यार्थी रियल आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफी वीक है, या फिर कोई विद्यार्थी अपने किसी भी शारीरिक इससे विकलांग है, या फिर कोई भी ऐसी छात्रा जो विडो कैटेगरी से बिलोंग करती है, या कोई भी ऐसी छात्रा जो इसकी विडो कैटेगरी या फिर ये इसका तलाकशुदा कैटेगरी से बिलोंग करती है। ऐसी छात्राएं जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बाकी अन्य ऐसे जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जिनको एडिशनल कैटेगरी अगर उनके पास में नहीं है, अतिरिक्त कैटेगरी अगर उनके पास में नहीं है, तो उन विद्यार्थियों को इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो इसके लिए पात्र हैं या नहीं। बाकी समय समय पर गाइडलाइंस आती रहती हैं। जब हम आवेदन भी अप्लाई करते हैं उस वक्त भी हमें ये जानकारी मिल जाती है कि ये विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी फिर भ्रमित हो जाते हैं कि हम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए पात्र नहीं है, इसलिए आप इसका आवेदन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। समाज कल्याण की छात्रवृत्ति का आवेदन अप्लाई करने वाले तमाम जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि उसकी अंतिम तिथि ये 14 नवंबर से शुरू हो चुकी थी और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। 31 जनवरी 2025 तक सभी विद्यार्थी इसका आवेदन जो है उससे पहले अपना आवेदन अप्लाई कर दें। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके आने हैं, इसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एडिशनल कोई भी कैटेगरी आपकी है तो उसका प्रमाण पत्र, फीस की रसीद, लास्ट ईयर की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। अगर लागू होगा तो उसमें अपलोड हो जाएगा, लागू नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप वो भी बना सकते हैं। इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ई मित्र पे लेके जाने हैं और इसके लिए आवेदन आपको अप्लाई करना है। ये तमाम राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों के लिए जानकारी है। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थी भ्रमित ना हो, विद्यार्थी अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों के चक्कर में पड़कर अपने पैसे वेस्ट ना करें, अपना समय वेस्ट ना करें। और उन विद्यार्थियों को इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार का आवेदन करना है, हम कौन कौन से आवेदन के लिए पात्र हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्या मैंने जो जानकारी दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।